आपके अपने चैनल लकी डिसीजन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि लॉकडाउन का पालन करें, घर पर ही रहें। घर पर ही रहकर इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। खबरों की शुरुआत करते हैं पन्ना जिले की बड़ी खबर से। पन्ना में कोरोना का पहला मामला निकलकर सामने आया है। मुंबई से 29 अप्रैल को पन्ना आया था युवक। क्वारंटाइन सेंटर बनौली में पहुंची प्रशासन की टीम। जिले में बाहर से लोगों का आना जारी है। ऐसे में संभावना जताई जा रही थी कि पन्ना में भी कोरोना के मामले आ सकते हैं। आज जिले में पहले कोरोना मामले की पुष्टि हुई। ग्रीन जोन में बने पन्ना में अभी तक कोई संक्रमित मरीज नहीं मिला था, लेकिन देर शाम जब प्रशासन को संदिग्ध लोगों के जांच के सैंपल की रिपोर्ट मिली तो तब सब दंग रह गए। आज रिपोर्ट में एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इसके बाद कलेक्टर करमबीर शर्मा सहित मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर LK तिवारी ने संदिग्ध व्यक्ति क्वारंटाइन सेंटर से अस्पताल शिफ्ट कराने के लिए दल बल के साथ क्वारंटाइन सेंटर बनौली के लिए रवाना हुए। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक पॉजिटिव आया व्यक्ति मूल रूप से अजयगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम हरदी का रहने वाला है, जो 30 अप्रैल को मुंबई से लौटकर आया था। सिमरिया से उसे रोककर क्वारंटाइन किया गया है, जहां उसका सैंपल भी लिया गया था। उक्त व्यक्ति को बनौली के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, जहां से आज उसे अस्पताल में उपचार हेतु शिफ्ट करने की कवायद की जा रही है। खबर लिखे जाने तक प्रशासनिक अमला बनौली पहुंच चुका था। ऐसे में प्रशासन फिलहाल पॉजिटिव आए व्यक्ति को अलग अलग करने में जुटा हुआ है व मौके पर जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। DMO पवई हरिओम शर्मा ने बताया कि क्वारंटाइन व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रशासनिक अधिकारी और CMHO मौके पर पहुंच रहे हैं। इसके बाद ही उक्त संबंध में अधिक जानकारी दी जा सकती है। कोरोना का पहला मरीज मिलने के बाद से जिले में हड़कंप का माहौल है। जहां लोग ग्रीन जोन में होने के कारण और अधिक रियायत मिलने की उम्मीद लगा रहे थे, वहीं इस मामले के सामने आने के बाद लोगों में हड़कंप देखा गया। अधिकारियों की मौजूदगी में हुई आदिवासी छात्रावास की जांच। कोविड-19 महामारी हेतु क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए आदिवासी छात्रावास सिंहवाड़ा को अनियमितताओं के आरोप में 2 दिन पूर्व तहसीलदार सिमरिया PN सिंह ने सील कर दिया गया था। आदिवासी छात्रावास में हुई अनियमितताओं की जांच शुक्रवार शाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पवई अभिषेक सिंह ठाकुर व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लक्ष्यपाल सिंह यादव की मौजूदगी में हुई, जहां सर्वप्रथम भंडार कक्ष का ताला खोला गया व भंडार कक्ष में रखे सामान की सूची बनाई गई। तहसीलदार सिमरिया के अनुसार वहां बच्चों के समय का ही करीब 2-2.5 कुंटल अनाज मिला है। बाकी बच्चों के जाने के बाद छात्रावास बंद था और यहाँ प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया गया अनाज नहीं मिला। यही नहीं, छात्रावास अधीक्षक सुरेंद्र वेडिया द्वारा तहसील में लगाए गए बिल प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत हो रहे थे। प्रशासनिक अमले ने जांच पूरी कर अग्रिम कार्रवाई हेतु जिला कार्यालय को सूचित कर दिया है। वैसे भ्रष्टाचार के अकंठ में डूबे आदिम जाति कल्याण विभाग के लिए फर्जी बिल बाउचरों का ये खेल कोई नया नहीं है। यह पूरा भ्रष्टाचार विभाग की सरपरस्ती पर बरसों से होता आ रहा है। अब अगर कोविड-19 से बचाव हेतु बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था का जुम्मा प्रशासनिक अमले के अधीन नहीं होता तो यह अनियमितता भी पकड़ी जाने के बजाय कमीशन की एवज में चेक बनकर बैंक से विड्रॉल हो जाती। छात्रावास को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जिसमें प्रवासी मजदूरों को रखा गया है और 30 तारीख से वहाँ पे 23 मजदूर पहले भेजे गए थे, 5 मजदूर बाद में रखे गए थे, 28 मजदूर रखे गए थे और छात्रावास के अधीक्षक श्री सुरेंद्र वेडिया को दायित्व सौंपा गया था कि वो खाने पीने की, रहने की समस्त व्यवस्थाएं करेगा। उसको सोसाइटी से 5 कुंटल गेहूँ दिया गया था, 1 कुंटल चावल भी दिया गया था। उसके द्वारा अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतते हुए घर आना जाना करता रहा और कंटिन्यू छात्रावास में नहीं रहता है। और जो बिल उसने बना के प्रस्तुत किए हैं शासन से भुगतान करने के लिए, तो वो बनावटी पाए प्रतीत होते हैं। ऐसी दशा में उनके बिल रोक दिए गए हैं और जांच में मैंने ये पाया, बयान वगैरह लिए मैंने वार्डन और रसोइये के, तो उन्होंने बताया कि नहीं साहब, यहाँ गेहूँ और चावल बिल्कुल बाहर, आटा नहीं खरीदा गया है, ना चावल खरीदे गए और ना ही दूध खरीदा गया। लकड़ी राजन आदिवासी से ली गई, दूध 1 लीटर नहीं आया है छात्रावास अधीक्षक के द्वारा और शुरू के 1 दिन मात्र खाना अधीक्षक ने बनवाया है हॉस्टल में। इसके बाद 6 दिन स्व सहायता समूह ने बनवाया है
और इसके बाद ग्राम पंचायत ने स्व सहायता समूह के माध्यम से अपने राशन सामग्री से खाना बनवाया। और सुरेंद्र बेड़िया चालक परिचालक मजदूर संघ ने सीएम के नाम दिया ज्ञापन। कहा ड्राइवर, कंडक्टर एवं क्लीनरों के परिवार भूखों मरने की कगार पर। इन दोनों लॉकडाउन के चलते सारी व्यवस्थाएं चौपट हैं। लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट गहराता जा रहा है। मेहनतकश मजदूर से लेकर छोटे बड़े काम करने वाले सभी लोग परेशान हैं। ऐसे ही चालक परिचालक मजदूर संघ पन्ना द्वारा अपनी व्यवस्था बताते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया और मदद की गुहार लगाई। ज्ञापन में बताया गया कि बस मालिकों द्वारा अपने बस ड्राइवर, कंडक्टर एवं क्लीनरों को कोई भी सहायता नहीं दी जा रही है। लॉकडाउन के 1.5 माह बाद भी प्रशासन ने भी इनकी कोई सुध नहीं ली। ड्राइवर, कंडक्टर एवं क्लीनर अपने परिवार का भरण पोषण करने हाथ ठेलों पर फेरी लगाकर सब्जी आदि बेचने को मजबूर हैं। इन लोगों को रोजाना जो पारिश्रमिक मिलता रहता था, जो अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। बस और ट्रक मालिकों ने अपने ही ड्राइवरों, कंडक्टरों और क्लीनरों से मुसीबत के समय किनारा कर लिया है। ऐसे में इन लोगों ने परिवार के भरण पोषण के लिए प्रशासन से मदद की उम्मीद जताई है। चालक परिचालक मजदूर संघ के उपाध्यक्ष अब्दुल जमील जम्मू ने मजदूरों के हक में मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर मदद की मांग की। एक बस में 80 लोग हुए सवार, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाया मजाक। गुजरात के सूरत आई बस यात्रियों से वसूला गया 3000 प्रति व्यक्ति किराया। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को किया गया दरकिनार। जिले के लिए खतरनाक हो सकती है इस तरह की तस्वीरें। कोरोना वायरस को लेकर हर कोई डरा हुआ है। शासन प्रशासन लगातार लोगों से घरों में रहने और सोशल डिस्टेंस का पालन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन यह पालन होता नहीं दिख रहा है। शहर में आज एक बस में सवार दर्जनों यात्रियों को देखकर सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ता दिखा। सूरत, गुजरात से आई इस बस में जिले के करीब 41 लोग सवार थे। इनके अलावा सतना के भी दर्जनों लोग थे बस में सवार। यात्रियों ने बताया कि इस बस में कुल 80 यात्री थे, जिसमें कुछ सागर में उतर गए। एक बस में 50 से अधिक लोगों के सामान्य परिस्थितियों में बैठने की व्यवस्था नहीं होती। ऐसे में गुजरात जैसे संक्रमित क्षेत्र से 80 लोगों को एक साथ बस में बैठा कर लाना सबकी जान को मुश्किल में डालने के समान है। इन दिनों सरकार घर वापसी का अभियान चला रही है, पर जिन लोगों को वापस लाया जा रहा है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का खुला मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि एक बस में 80 लोग सवार होकर यात्रा कर रहे हैं। परेशान लोग किसी भी कीमत पर घर पहुंचना चाहते हैं। ऐसी ही तस्वीर सूरत से आई एक बस में पन्ना में देखने को मिली, जिसमें खचाखच और एक सीट में 4 लोग सवार थे। ये वह कामगार हैं जो 2 वक्त की रोटी की तलाश में अपना क्षेत्र छोड़ दूर प्रदेश कमाने गए थे, लेकिन कोरोना वायरस ने सबको तबाह कर रख दिया। 1 माह से फंसे जब ये कामगार आए तो ना तो इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह थी, ना ही कोरोना की। किसी भी कीमत पर घर पहुंचना चाहते थे। यही कारण है कि सूरत से एक बस में 80 लोग सवार होकर पहुंचे और इस बस में सभी से 3-3 हज़ार रुपये किराया भी वसूला गया। विपिन त्रिपाठी ने बताया कि बस में 80 लोग सवार थे। हर किसी भी कीमत पर घर जाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा किया। बताया जाता है कि बच्चों को लेकर महिलाएं भी वापस आए हैं। इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये लोग परेशान थे, पर कह रहे जान बचाना है, चाहे जैसे हो घर पहुंचना था। इस कारण से इस बुरे हालात में पहुंचे। ना पानी मिला, ना खाने का कोई बंदोबस्त नहीं था। यात्रियों ने बताया कि सरकार भले ही बसें उपलब्ध कराने का दावा कर रही हो और कोटा में पढ़ रहे छात्रों को अपने खर्च से घरों तक पहुंचाया हो, पर 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी कर रहे इन लोगों को ना तो सरकारी बसें मिली, ना खाना। जो मिला सभी ने जमकर लूटा। वही जिस तरीके से अव्यवस्था के बीच ये लोग पन्ना लौट रहे हैं, ये खतरनाक हो सकता है। इस तरह से आने वाले लोग पन्ना के लिए मुसीबत बन सकते हैं। वो कैसे पहुंचे? हम सूरत में डायमंड नगर में फंसे थे, फिर वहाँ से आए। कैसे पहुंचे? बस से। तो अब क्या चला? लॉकडाउन हो गया, उसके वजह से फंस गए घर। नहीं तो एक बस में कितने लोग थे? मेरे पास तो 40 का परमिट है। और भर के लेके आए हो कितने? वो इसको जिसने दिया परमिशन उसको भर दिया। हमको कुछ मालूम नहीं है। अब तो गाड़ी खड़ा कर दिया। लेके कितने लोग आए थे? ये कितना अभी है? टोटल 80 लोग आए हैं ना। 80 तो नहीं हो गए। तो इसमें किराया कितना लगा? हमको नहीं, हमने किराया नहीं लिया। हम तो खाली गाड़ी लगा दिया। किराया किसने लिया? सेठ ने लिया। कौन, किसका सेठ ने लिया? कहाँ से आए हो और कितना पैसा लगा? गुजरात से आए हैं, 3000 रुपये लगा है। पैसा नहीं था, मोबाइल बेच के आए। तो बस वाले ने लिया? हाँ। तो ये कोई तो कह रहा सरकार ने फ्री में बसें भेजी। तो वहाँ पे एक भी बस नहीं पहुँचा। मध्य प्रदेश सरकार ने फ्री में बसें भेजी हैं ना।
अच्छा होते नहीं पहुँचे। कोई कुछ नहीं पहुंचा। वो पहले बोल रहे थे, फिर हम पहुंचा नहीं है। तो अभी किराया दे के आए? हाँ, मोबाइल में तो 12,000 का। तो कितने लिए बस वाले ने? 3,000 एक आदमी के की सबके? एक आदमी का 3,000। और कितने लोग आए इसमें? 80 लोग। तो हर आदमी से पैसा? हाँ। और एक बस में इतने लोग कैसे भर गए? का एक में 5 घूंचे, एक में 6 घूंचे। हाँ, बराबर। नाम क्या तुम्हारा? वीरेंद्र पाल। कहाँ से आए? मेरा नाम श्रीपाल है, मैं सूरत से आया हूँ। क्या हो गया था? वहाँ फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, तो ये कोरोना वायरस आया, इसके कारण 22 मार्च से लॉकडाउन लग गया। इसके कारण फैक्ट्री से छुट्टी हो गई। तो सेठ लोगों ने बोला कि एक काम करो, जो यदि व्यवस्था बन रही है तुम लोगों की, तो अपनी व्यवस्था बना के चले जाओ। तो हम लोगों ने अपनी व्यवस्था बनाई और गाड़ी की और आ गए। 3-3 हज़ार रुपये भाड़ा लगा है। कितने लोग आए हैं? हम लोग एक गांव से 35 लोग आए हैं और हमारी बस में तो 60-65 आदमी थे। तो एक बस में 60 लोग? हाँ, 60-70 लोग। तो पैसा किसने लिए? पैसा का बस वाले ने लिए हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार की फ्री की बस नहीं है? ना, नो 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 नो, कोई फ्री की सुविधा, कोई सुविधा सर। हमको पानी भी नहीं मिला है कहीं फ्री का। अच्छा, पानी की बोतल भी नहीं मिली है। तो यहाँ आके क्या चल रहा है? कहाँ यहाँ आए हो तो यहाँ आए हैं तो हर जगह पे छेंक रहे हैं, रुका रहे हैं। क्या करें, क्वारंटाइन कर रहे हैं? हाँ, क्वारंटाइन के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ होना है कि वहाँ होना है। क्या चाहते हो तुम लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को मेडिकल चेकअप करवा के हम लोगों को घर पे छोड़ा जाए। बस सीट में कितने लोग बैठे थे और सोशल डिस्टेंसिंग का क्या? 4 लोग बैठे थे एक सीट में? एक सीट में। तो बस में कुल कितने लोग आए हैं? 80 लोग। तो दिक्कत नहीं हुई वहाँ? दिक्कत तो इतनी हुई कि हम ही परेशानी झेले के आए। आना पड़ा हमको मजबूरी से। वहाँ लॉकडाउन में फंसे हुए थे, ना कोई खाना, ना पानी, ना कुछ नहीं। तो सोशल डिस्टेंसिंग कुछ जवाब नहीं। तो एक सीट में 4-4 लोग कह रहे हो? तो एक ही गांव के यहाँ परेशानी में आना पड़ा, नहीं तो फंस जाते ना हम लोग। एक ही जगह रह रहे, एक ही जगह रहते, एक ही कंपनी में थे। तो बहुत परेशानी हुई होगी बस परेशानी में? की तो बोलो, कुछ पूछो ही नहीं। तो एक बस में 80 लोग भर लिए? अपनी परेशानी, गांव का एक ही ग्रुप था तो हमको भरना पड़ा, बराबर ना। नाम क्या तुम्हारा? देवराज यादव। हम सूरत से आए हैं, डायमंड से। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हो गया, इसकी वजह से कंपनी 1.5 महीने से बंद थी। तो कैसे फंसे थे? कैसे फंसे थे? वहाँ कितने लोग? वहाँ तो मान लो हम लोग, हमारे ही आदमी थे खाली 35 लोग। अच्छा, इस बस में कितने लोग आए हैं? इस बस में 80 लोग आए हैं। 80 लोग आए हैं? हाँ, 17 लोग सागर में उतर गए हैं। हाँ, ठीक है। और 39 लोग हमारी हैं खाली। और सतना के कितने हैं? पन्ना में कितने लोग उतरे? पन्ना में तो 2 ही लोग उतर रहे ना। तो कैसे चले तुम उस गाड़ी में? उस गाड़ी में हम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बस रास्ते में रोकते आए हैं। और बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। एक बस में 80 लोग बता रहे, तो कैसे भर के? बस वही ना बताए कि 2 लोगों की सीट में 4 लोग थे। तो सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं। तो बस एक सीट में 4-4 लोग बैठ के? हाँ, 4 लोग। नाम क्या तुम्हारा? विपिन त्रिपाठी। कहाँ फंसे थे, क्या हुआ? सूरत से आए हैं। लॉकडाउन लग गया था तो वहाँ पर फंस गए थे, घर आने को नहीं मिल रहा था। फिर परमिशन मिला तो बस में आए हैं। 3,000 रुपये भाड़ा खुद से दे के आए। किसने भाड़ा लिया? अब ये पता नहीं किसने लिया, सेठ लोगों ने बोला है, बस वालों ने लिया होगा। तो ये सरकारी बस नहीं है क्या? ये प्राइवेट बस है, सरकारी बस नहीं है। तो अपने से करके आए हो क्या? अपने से करके आए हैं। वहाँ खाने पीने की कुछ मिल ही नहीं रहा था और ये भी सूचना दे दी है 4-5 दिन के अंदर घर जाना है, जिस तरह से जाओ, नहीं तो बाद में खाना जो बट रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो कितने लोग आए हैं? पूरा बस आया, 60-70 आदमी है सब पूरे बस में। 17 लोग सागर थे, वो सागर में उतर गए हैं। अच्छा, क्या नाम तुम्हारा? हमारा राजेंद्र कुमार साहू। कहाँ के हो? ग्राम बंगला पोस्ट श्यामत डाड़ा। आज पहुंचे 223 लोग लगातार वापस आ रहे लोग। मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर LK तिवारी द्वारा बताया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित नोवल कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में निरंतर कार्रवाई जारी है। इनमें विदेश से आए 8 लोगों को पूर्व से ही कम्युलेटिव किया गया था। इन सभी यात्रियों को होम क्वारंटाइन पूर्ण हो चुका है।
अन्य राज्यों एवं जिलों से 2 मई को आए 223 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस प्रकार बाहर से आए कुल 15,345 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। जिले के 223 व्यक्तियों का स्क्रीनिंग की गई। जिले के अब तक 15,345 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इनमें आज दिनांक को 223 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। अब तक जिले में कुल 8,909 व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है, जिसमें 5108 व्यक्तियों का होम क्वारंटाइन पूर्ण किया गया। हॉस्पिटल आइसोलेशन में अब तक 2 मरीज भर्ती किए गए थे। अब तक 214 नमूने लिए जा चुके हैं, जिसमें से 194 नमूने नेगेटिव पाए गए हैं तथा 16 सैंपल रिपोर्ट अप्राप्त हैं एवं पैथोलॉजी द्वारा 4 सैंपल रिजेक्ट किए गए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्य प्रारंभ। श्रमिकों को मिलना प्रारंभ हो गया है रोजगार। कोविड-19 महामारी के दौरान दैनिक मजदूरी का भरण पोषण करने वाले श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्धारित शर्तों के साथ प्रारंभ कर दिया गया है। यह कार्य राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के निर्धारित शर्तों के तहत प्रारंभ किए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के महाप्रबंधक MI कुरैशी द्वारा बताया गया कि कलेक्टर करमबीर शर्मा के निर्देशानुसार जिले में सड़क एवं पुल निर्माण के कार्य प्रारंभ कर दिए गए। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अनुभागीय दंडाधिकारी शाहनगर एवं गुनौर से अनुमति प्राप्त कर कार्य प्रारंभ किए गए हैं। इन कार्यों में 75 श्रमिकों को लगाया गया है। कार्य कराने वाले संविदाकारों को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यरत मजदूरों को कोविड-19 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों एवं शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित कराएं। कार्य के दौरान सभी श्रमिकों को शारीरिक दूरी बनाने के साथ चेहरे को कपड़े से ढकना होगा। प्रत्येक श्रमिक नियमित अंतराल पर साबुन पर हाथ धोएगा। 65 वर्ष से अधिक व्यक्तियों, छोटे बच्चों को साथ में लाने वाली महिलाओं को कार्य में नहीं लगाया जाएगा। कार्य में लगने वाले सभी मजदूर एवं कर्मचारियों का रैपिड रिस्पांस टीम से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। किसी भी मजदूर को सर्दी, खांसी, बुखार एवं सांस लेने में तकलीफ होने के लक्षण दिखाई देने पर श्रमिकों को कार्य से अलग कर दिया जाएगा। संविदाकारों द्वारा कार्य में लगे समस्त मजदूरों का बीमा कराना अनिवार्य होगा। यदि संविदाकार द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उससे संबंधित कार्य को तत्काल बंद करते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा तेंदुपत्ता परिवहन का कार्य। तेंदुपत्ता सीजन वर्ष 2020 के तहत जिला वनोपज सरकारी संघ दक्षिण एवं उत्तर वन मंडल द्वारा किया जा रहा है। फलों का संग्रहित तेंदुपत्ता को सुरक्षित भंडारण के लिए गोदामों तक पहुंचाया जाना है। तेंदुपत्ता परिवहन के इच्छुक वाहन मालिक इस संबंध में जिला वनोपज सरकारी संघ उत्तर दक्षिण वन मंडल कार्यालय में संपर्क स्थापित कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तेलंगाना में फंसे 24 छात्र आए वापस। माइग्रेशन नीति के तहत अध्ययन हेतु गए थे छात्र, सांसद के प्रयासों से आए वापस। वर्तमान में वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे देश व विश्व में कोहराम मचा रखा है। भारत में इस समस्या को रोकने के लिए लगातार लॉकडाउन किया गया तथा वर्तमान में भी लॉकडाउन जारी है। इसी विविधता की घड़ी में जवाहर नवोदय विद्यालय रमखिरिया पन्ना के कुल 24 छात्र जो कि माइग्रेशन नीति के तहत वर्ष 2019-20 में अध्ययन हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय नालगोंडा तेलंगाना राज्य में गए थे। अचानक लॉकडाउन हो जाने के कारण वे वहां फंस गए। इतना ही नहीं, छात्र छात्राओं के साथ जवाहर नवोदय विद्यालय पन्ना के 2 कर्मचारी जो कि उन्हें छोड़ने गए थे वे भी वहां फंस गए। इस मामले को PHN ने प्रमुखता से उठाया। इसके बाद पूर्व अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक संजय नगाज ने इस मामले पर वरिष्ठ जनों से बात कर बच्चों को वापस लाने की बात कही थी। इसके बाद नगाज द्वारा इसकी जानकारी खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के सांसद व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को दी गई। उनके द्वारा इसको गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री नई दिल्ली व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर इस समस्या से अवगत कराया। साथ ही सभी छात्र छात्राओं को 2 कर्मचारियों जो कि पन्ना जिले के हैं उन्हें वापस उनके गृह जिले पन्ना में वापस भिजवाए जाने की व्यवस्था करने को कहा गया, जिस पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री से इस आशय में पत्राचार किया गया, जिसके आधार पर तेलंगाना राज्य शासन ने सभी 24 छात्र छात्राओं को कर्मचारियों सहित नालगोंडा जिले के कलेक्टर को छात्र छात्राओं को वापस उनके गृह जिले पन्ना भिजवाए जाने हेतु आदेश जारी किए। साथ ही उनकी उचित परिवहन की भी व्यवस्था की गई। सांसद श्री शर्मा के इन प्रयासों से सभी छात्र छात्राएं वापस अपने घर आ सके हैं, जिस पर छात्र छात्राओं के माता पिता व अभिभावक गणों ने सांसद जी का धन्यवाद ज्ञापित किया। सांसद श्री शर्मा द्वारा लगातार इस विपदा की घड़ी में लोगों की समस्याओं को विभिन्न माध्यमों से जानकर उनका यथोचित निराकरण व समाधान करवाया जा रहा है।
जिससे लोकसभा क्षेत्र की जनता से उनके प्रति सहृदय धन्यवाद ज्ञापित किया है। धारा 144 व लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले एवं बिना किसी कारण के घूमते पाए जाने पर 7 प्रकरण दर्ज, 2 मोटरसाइकिल जब्त कर 16 वाहनों पर की गई चालानी कार्रवाई। कोरोना महामारी को देखते हुए जिला दंडाधिकारी पन्ना द्वारा पन्ना जिले में धारा 144 लागू की गई है। साथ ही संपूर्ण भारत में लॉकडाउन भी घोषित है। इस स्थिति में पन्ना जिले में निवासरत व्यक्तियों को इस वैश्विक महामारी से बचाने हेतु धारा 144 एवं लॉकडाउन का पालन कराने हेतु समझाइश दिए जाने के बाद भी कुछ व्यक्ति इसका उल्लंघन करते पाए गए हैं, जो बिना किसी कारण के घर से बाहर घूमते पाए गए हैं एवं कोई विशेष कारण नहीं होने पर भी धारा 144 एवं लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, जिनके विरुद्ध आज दिनांक 2/5/20 को पुलिस अधीक्षक पन्ना मयंक अवस्थी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना VKS परिहार के मार्गदर्शन में पन्ना जिले के समस्त थानों के थाना प्रभारियों द्वारा हमराही पुलिस बल के साथ उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई करते हुए 2/5/20 को जिले के अलग अलग थानों में कानूनी कार्रवाई की गई, जिसमें थाना कोतवाली में 2 व्यक्तियों के विरुद्ध 2 प्रकरण कायम किए गए, थाना देवीनगर में 2 व्यक्तियों के विरुद्ध 2 प्रकरण कायम किए गए, 2 मोटरसाइकिल जब्त भी की गई। एक वाहन चालक के विरुद्ध व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई तथा गुनौर में 3 व्यक्तियों के विरुद्ध 3 प्रकरण कायम किए गए। थाना सलिया में 6 वाहनों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई। थाना यातायात द्वारा 9 वाहनों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई। उक्त में पूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली पन्ना, थाना प्रभारी देवेंद्रनगर, थाना प्रभारी गुनौर, थाना प्रभारी सलेहा, थाना प्रभारी यातायात एवं उनके हमराही पुलिस बल का विशेष योगदान रहा। पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा सभी थाना प्रभारियों को धारा 144 का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सतत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कोरोना योद्धाओं का वार्ड नंबर 21 में पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। पूर्व पार्षद मनोज सेन ने सफाई कर्मचारियों का किया पुष्प वर्षा कर स्वागत और सम्मान। देश भर में फैली कोरोना महामारी से बचाने के लिए कोरोना योद्धाओं के रूप में नगरपालिका के कर्मचारी दिन रात नगर में साफ सफाई कर लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं। कोरोना योद्धाओं का वार्ड नंबर 21 रानी लक्ष्मी वार्ड में पूर्व पार्षद मनोज सेन ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और सम्मान किया। रानी लक्ष्मी वार्ड नंबर 21 में साफ सफाई कर रहे कोरोना योद्धाओं में नगरपालिका में साफ सफाई कर्मचारी मेड रुद्र व्यास, सफाई कामदार दिलीप, रूपा, ज्योति, दयारजक व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे, जिनका पूर्व पार्षद मनोज सेन ने पुष्प वर्षा कर सम्मान कर हौसला बढ़ाया। स्वच्छ भारत मिशन का सपना पूरा करने अकेले जुटा ग्रामीण। जब पूरा देश कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए अपने घरों में कैद है, वहीं एक ग्रामीण द्वारा रोज सुबह से अपने गांव में फैले कचरे को साफ करने का काम किया जा रहा है। साथ ही जो जानवरों द्वारा सड़कों में गोबर किया जाता है, उसको एकत्र कर लोगों के खेत में दे दिया जाता है। बात है पन्ना जिले के एक छोटे से ग्राम डुंगरौ तहसील अजीगढ़ की, जहां कामता प्रसाद यादव द्वारा ये नियम बना लिया गया है कि वह अपने गांव में फैले कचरे और गोबर को एकत्र कर उसका जहां उपयोग है वहां ले जाएंगे। कामता यादव द्वारा बताया गया कि जिस दिन से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत के बारे में बताया गया और उनके द्वारा सभी ग्रामीणों से इसमें सहयोग करने को कहा गया, तब से मेरे द्वारा प्रतिदिन अन्य कामों से समय निकालकर अपने गांव के कचरे को साफ किया जाता है। यही नहीं, अगर कहीं किसी नहर, बांध तथा तालाबों की मेड़ बंधान टूटे मिलते हैं तो वहां पर टूटे मेड़ बंधान में बेकार पड़ा कचरा उठाकर उसको बांधने का काम भी किया जाता है। रोड में पड़े जानवरों का गोबर उठाकर लोगों के खेतों में दे दिया जाता है, जो खाद के उपयोग में लाया जाता है। अजयगढ़ से अनिल गुप्ता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दास मोदी ने जब से स्वच्छ भारत का सपना देखा है, जब से हमने सफाई का काम चालू कर दिया है, ग्रामीण, शहरी
गांव मोहल्ला जहाँ का भी कचरा मिलेगा तालाब बांधों की मेड़ में डाल करके तालाब बांध हम बनाएंगे। कब से कर रहे हैं आप ये कार्य? ये कर रहे हैं जब से माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय जी ने स्वच्छ भारत का सपना देखा है। तो ये आप पैसों में कर रहे हैं या फ्री सेवा दे रहे हैं सर? फिर ही सेवा कर रहे हैं जनता की। क्या नाम है आपका? हमारा काम था प्रसाद यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम डोंगराहो, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश, सत्यापी निवासी। कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान, बंधन बैंक द्वारा किया गया सम्मान। जिला मुख्यालय में बंधन बैंक द्वारा गरीब परिवारों को समूह के द्वारा लोन दिया जाता है जिससे उनकी पारिवारिक स्थिति सुदृढ़ हो। बैंक द्वारा ऋण चुकाने में साप्ताहिक एवं मासिक किस्तों के द्वारा थोड़ा थोड़ा कर अपना ऋण चुकाया जाता है। व्यापार के लिए बैंक द्वारा साधारण शर्तों पर गरीब परिवारों की मदद हेतु साधारण ही लोन प्राप्त हो जाता है। वहीं आज बंधन बैंक के कर्मचारियों के द्वारा नगर में के कोरोना योद्धाओं का पन्ना कोतवाली पहुंचकर नगर निरीक्षक हरि सिंह ठाकुर सहित पुलिस कर्मियों को मास्क और सैनिटाइजर बांटकर योद्धाओं का सम्मान किया। बैंक की ओर से एरिया मैनेजर संभल खुरई, चंद्रिका सेन, पिंकू अहरवार शामिल हुए। कॉल है।